इटावा हत्याकांड को सुनते ही आपकी रूह कांप जाती होगी ना, कि कैसे एक पिता और एक पति ने अपने परिवार को मार दिया। जब ये हत्याकांड हुआ तो हर किसी के मुंह से यही कहना था कि कैसे हंसते खेलते परिवार को एक पति ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कैसे गले से रस्सी से। तो रस्सी अपने खुद से लगाई थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो गनपुरिया। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि कैसे मुकेश वर्मा ने अपने परिवार को मार दिया, कैसे मुकेश वर्मा ने नींद की गोली खिलाई और अपने बच्चों और अपनी पत्नी का गला घोट कर मार दिया। लेकिन इस घटना को लेकर कई खुलासे हुए, वो खुलासे लेकर एक बार फिर मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ। मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन मुकेश वर्मा ने हत्याकांड का फैसला लिया था कि किस तरीके से अपने पूरे परिवार को ये मार देगा। रविवार वाले दिन इसकी बेटी भव्या बाहर पढ़ती है, दिल्ली में बीकॉम कर रही होती है। रविवार को इसको जाना होता है क्योंकि ये दिवाली वाले दिन आती है, अब इसको दिल्ली पढ़ाई के लिए जाना होता है। लेकिन उस दिन ही इसके पिता ने मुकेश ने मारने का प्लान बनाया था कि नींद की गोली खिलाकर मार दिया जाएगा। वहीं पर भव्या को रोक लिया किसी बहाने से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से मुकेश वर्मा का दिमाग चला, कि कैसे उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारा, ये मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा कि मुकेश वर्मा की 2 शादियां हुई थी। 2003 में शादी हुई थी और उन्हीं से एक बेटी भी थी। लेकिन नीतू को कैंसर हो गया था, कैंसर के चलते उसकी डेथ हो गई थी। आपको पता होगा। लेकिन आपको मैं खुलासा बता दूं कि मुकेश वर्मा ने अपने इस परिवार को तो मारा ही मारा, लेकिन उसने पहली पत्नी को भी मारा। कैसे? मुकेश वर्मा का कहना है कि जब उसकी नीतू जो उसकी वाइफ थी, जब उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था कैंसर में, तो वो नींद की गोलियां खिला देता था। नींद की गोली एक बार बहुत ज़्यादा डोज में बदल गई, उसके बाद नीतू की कभी आंखें ही नहीं खुली। मतलब कि उसका पति मुकेश वर्मा अपनी पहली पत्नी को नींद की गोली देता था ताकि उसका दर्द कम हो जाए, और एक दिन इतनी गोलियां दे दी जिससे उसकी पत्नी ने कभी आंखें ही नहीं खोली। भाई पहले पत्नी जो खत्म हुई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने। केवल जहाँ से आदमी खत्म हुआ तो तरफ है ना कष्ट ना हुआ। तो सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच के 7 डब्बा चले, अब याद नहीं करते चले। इसी को लेकर इसने हथियार बनाया इस समय अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारने का। इसने सोचा कि अगर किसी को ज़्यादा गोलियां खिला दी जाए नींद की तो वो तो कभी उठेगा ही नहीं। बस इसे ये पता था और इसने यही हथियार बना लिया और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को खिला दिया। वहीं पर जब आधी रात में अपने बच्चों को, भव्या हो गई और इसके जो बच्चे हो गए, भव्या उससे सवाल करती है अपने पिता से कि पापा, आपने जो गोलियां खिलाई हैं आखिर वो कौन सी गोली है? मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। तो पिता क्या कहते हैं सुनिएगा, एक हैवान पिता क्या कहते हैं वो सुनिएगा। पिता कहते हैं कि अभी आराम मिल जाएगा, तुम सो जाओ। बेटी सो जाती है और उसके बाद उसकी सांसें थम जाती हैं, कभी वो आँख खोलती ही नहीं। इस तरीके से ये अपने परिवार को ख़त्म कर देता है। जो उसकी दूसरी पत्नी थी उन सबको ये दवाइयाँ खिलाता है और गला घोट देता है। यहीं पर उसको ये ख्याल आया कि इस तरीके से मैं अपने परिवार को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन स्पष्ट बात ये आई कि वहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, जो लोग हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी माने तो वो ये कह रहे हैं कि मुकेश वर्मा की दिल्ली में किसी लड़की से अफेयर था। वो उन दोनों का बातचीत होता था शादी को लेकर, जो भी चीज़ें चल रही हों। वहीं पर जब ये घर आया तो वहीं पर वो जो लड़की थी वो परेशान करती थी मुकेश वर्मा को। यहीं पर ये सारा मामला इनकी पत्नी को पता चल गया, दूसरी पत्नी को पता चल गया, राखी जिसका नाम था। उसके बाद घर में, पूरे परिवार में तनाव फैल गया। इसके चलते मुकेश वर्मा ने हत्या की थी।
हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था, तो मैडम बोली क्या टेंशन में हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो हमारे तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके की सक्षम वालों हो, एक तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चला गया, खर्चे सबके है भी जहाँ जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ के पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोले करवा चौथ हो जाने तो बाकी बात देखिए, अब दिमाग न लगाओ, ठीक। फिर हम चले गए कानपुर, ज़्यादा बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा कह दिया जो हमारा तड़पन न लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो खत्म हुई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ सब आदमी खत्म हुआ तो तरफ है ना कष्ट ना हुआ। तो सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच के 7 डिब्बा चले, हमें याद नहीं कितने चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई, क्या हुआ क्या? नहीं, रस्सी से हुई ना। पहले वो लड़की मैडम ठंडा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, वो बेर नीचे गिर रही थी, व्यवस्था नहीं बनती, बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली, तो बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म हुई, बाकी बाद हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने वहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम झटके कट जाएंगे। तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से रस्सी से। तो रस्सी अपने खुद से लगाई थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा ये मामला। लेकिन पुलिस ने ये नहीं कहा है कि यही जांच में पाया गया है, लेकिन ये लोगों को शक हो रहा है कि इस कारण मुकेश वर्मा ने अपने परिवार को मार दिया। जो इसमें 3 बच्चे हैं और 1 पत्नी है उनकी, और उसमें 3 डेड बॉडीज नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और 1 डेड बॉडी है ऊपर पड़ी हुई है। पत्नी की उम्र लगभग 40 से 42 साल है, और 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जो पहली पत्नी की उनकी 19-20 साल उम्र है, दूसरी जो है 15-16 साल की है, और एक बेटा जो है लगभग 10-12 साल का है। तो 3 जो बच्चे थे और पत्नी सहित उनकी मृत्यु हुई है। और मुकेश वर्मा जो कि पुलिस कस्टडी में है, और वो भी खुद ट्रेन से कटने गए थे, उनका एक पुलिस कस्टडी में एक उनका जो व्हाट्सएप पे आया हुआ जो एक सुसाइड नोट भी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक विवाद के कारण तथा कुछ अपने और जो पारिवारिक कलह था उसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या करने पूरे परिवार की सहमति के साथ निर्णय लिया था, और नीति गोलियां वगैरह भी खाई थी उसमें। और तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को सभी पूरे परिवार की सहमति स्वीकार किया था। इससे पहले भी उन्होंने ये बात बताई कि हमने कई बार निर्णय लिया था, लेकिन इस बार इन्होंने अंतिम रूप से निर्णय लिया था मरने का। पहले उन्होंने पत्नी और अपने आपस में बात किया, और उसके बाद जो है उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों को भी इसमें कंसर्न कराया गया कि बच्चे हमारे बार तुम लोग भीख नहीं मांगोगे, और निश्चित तौर से तुम लोग भी हमारे साथ जीवन समाप्त करो, चूँकि हमारे बाद मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने मृत्यु को गले लगाया है, और फिर भी इसमें जो भी और जांचें हैं, जो भी और तथ्य हैं, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी जो मुकेश वर्मा से पूछताछ की गई है, आप देख रहे होंगे काफ़ी विषाद की स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन कुछ बातें उनसे की गई हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने पारिवारिक कलह की वजह से हम आत्महत्या कर। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जब सबकी लाशें पोस्टमार्टम हुआ और वहीं पर जब लाशें आई तो हर किसी के मन में दहशत थी, और हर वहाँ पर लोग वहाँ पे खड़े हो चुके थे, एक तांता लग चुका था, लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, और हर कोई रो रहा था। उनके भाई बहन जो भी परिवार के लोग थे, हर कोई चीख कर रो रहा था, यही कह रहा था ये कैसे हो गया। आसपास के लोग कह रहे थे हंसता खेलता परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गया। वहीं पर हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर मुकेश वर्मा ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मुकेश वर्मा मरने के लिए जा रहा था तो वहीं पर उसके कुछ बयान मैं आपको दिखाना चाहूँगी, थोड़ी सेकंड में आपको दिखाना चाहूँगी। आखिर वो पिता जिसने अपने परिवार को मार दिया, उसका ये कहना था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसने अपने परिवार को मारा, उसे कोई गम नहीं है कि उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नी को मारा। मतलब ये एक बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा साजिश की तरह इसने अपने परिवार को ख़त्म किया। तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गए क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से रस्सी से। तो रस्सी अपने खुद से लगाई थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी। अब इस पर पुलिस एक्शन लेगी, और यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है, मुझे आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस घटना से वाकिफ हो पाएं। धन्यवाद।